अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट की अपनी सीरीज़ चल रही है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो विज़िट कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला, बहुत अच्छी ट्रिक मिलने वाली है किस तरीके से आपको सोल्व करना है, क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका दैनिक जीवन में कैसे यूज़ है और अर्थमेटिक का कितना वेटेज है, एग्ज़ाम में कितना वेटेज है, एग्ज़ाम में कितना आता है, कितने कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सोल्व करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप वो देखिए। और अगर आप आपकी अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको 0 से लेकर हीरो तक बनने के लिए अर्थमेटिक पूरा मिलेगा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन की क्लास स्टार्ट होगी, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है वो। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। सबसे पहले आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो है सिलेबस मिलेगा, मैथ्स का कितना आता है, क्या है क्या नहीं। और उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, सारे वीडियोस हैं मैथ्स के, अर्थमेटिक पूरा डिस्कस कर रखा है। परसेंटेज हुआ, रेशो हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, एवरेज हुआ, एज हुआ, ये सारे टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। इसके बाद में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारे भी वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आज जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इधर उधर से लिया हुआ है या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, आपके प्रिपरेशन में विघ्न डाले, ऐसा कोई काम नहीं है। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा। ठीक, देखिए अपने को क्या बोल रखा है कि 2 स्रोतों पे क्या करता है, एक व्यक्ति 1500 रुपये देता है। ठीक, उसके बाद जो उसको डिफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है, 13.50 रुपये का अंतर मिलता है। ठीक, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा निकालना है। 13.50 रुपये जो है वो 1500 का कितना है, सॉरी 13.50 जो है 1500 का कितना है, यही बताना है अपने को। 2 शून्य से 2 शून्य गई, यहाँ से करिए 15 90 135 और 0। देखिए यहाँ पे क्या था, पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, 0.9 मानो इसको, 0.9 मिला, कितने वर्षों में मिला, 3 वर्षों में। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 साल का आ जाएगा अपने पास 0.3, 3 तिया 9, यही आपकी क्या हो जाएगी, रेट। देखिए रेट प्रिंसिपल होता है, रेट होती है, टाइम होता है, इंटरेस्ट होता है, अमाउंट होता है। ये सारी चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों में होती है। ठीक है, पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन, मूलधन अगर बोलता है, धन अगर बोलता है, धनराशि अगर बोलता है, तो इसका मतलब, सभी का मतलब यही होता है। ठीक है, आर मतलब होता है रेट, रेट मतलब होता है दर, दर हमेशा जो है परसेंटेज में रहेगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। टी मतलब होता है टाइम, समय। ठीक है, आई मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक, ए मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन। पी प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, मिश्रधन। ठीक है, यहाँ पे आपको रेट निकालना थी, मूलधन दे रखा था, समय दे रखा था, और आपको क्या है 13.50 रुपये का अंतर दे रखा था। अंतर क्या होगा, वही होगा अंतर जो फर्स्ट पे दिया, सेकंड पे कुछ मिला, उन दोनों के बीच कितना अंतर आया, 0.9 का, कितने साल में, 3 साल में, तो आपकी रेट क्या हो गई, 0.3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 8 न होकर ये 4 न होकर 8 है। ठीक है, ये पुरानी लैंग्वेज में छप गया है, बाकी ये 8 है। ठीक है, आप ध्यान रखिए।
10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष जो है 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या हैं? अगर आपने मेरे से मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच अपनानी है। ठीक है, देखिए 10,000 रुपये कुछ भाग था, पहला भाग कितने परसेंट पे? 8% पे। सेकेंड जो भाग है वो कितने पे? 10% पे। देखिए कोई व्यक्ति ने क्या किया, 10,000 रुपये से एक भाग को दे दिया 8% पे, दूसरे को दे दिया 10% पे, और उसको ओवरऑल जो मिला वो मिला 9.2%। इस पे इतना दिया, इस पे इतना दिया, बचा कितना? बना कितना? 9.2% ओवरऑल बना। 8 9.2 से कितना कम है? तो 1.2 कम है। 9.2 10 से कितना कम है? तो 0.8 कम है। ठीक, अब देखिए पॉइंट है, इन दोनों को हटा दिया। 4 दूना 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 और 2 क्या आ गया? 3 और 2 जो है ये जो है मूलधन मतलब ये जो राशि दे रखी है 10,000 रुपये, इन दोनों का इतना इतना वेटेज आ गया। मतलब ए पे 2 भाग और बी पे 3 भाग इसने पैसे खर्च किए होंगे। ठीक, मतलब 2x प्लस कितना? 3x, इसकी वैल्यू कितनी? 5x, लेकिन ओरिजिनल में 5x की वैल्यू कितनी? 10,000 रुपये। 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 रुपये। 1 की वैल्यू 2,000 है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि दोनों भाग कितने होंगे, तो इंटू 2 कर दीजिए और इंटू 3 कर दीजिए। 2 इंटू 2,000 करेंगे तो ए का भाग आ जाएगा, कितना आएगा? 4,000 रुपये। 3 इंटू 2 करेंगे 6,000 आ जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट 4,000, सेकेंड पार्ट 6,000। अपना ऑप्शन कौन सा? ए वाला आंसर सही। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? दोनों भाग अपने निकाल लिए, पहला भाग आ गया 4,000, दूसरा भाग आ गया 6,000। यही अपने आंसर होंगे और इसी तरीके से यही अप्रोच आपको एग्ज़ाम में भी रखनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या है, बेसिक पे नहीं जाना है। बेसिक पे क्यों नहीं जाना है? देखिए ये तरीका निकला हुआ बेसिक से ही है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, आपको यूज़ करना आना चाहिए कि किसको किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ने धनराशि 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष राशि को 50%, शेष राशि के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, और उसके बाद जो है शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? ठीक है, ये बोल रहा है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। देखिए हर धन अपने आप का कितना होता है? 100%। अब ये बोल रहा है 100% में से धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, 100 का 40% इसने 15% की वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया कि बाकी शेष राशि का 50%, शेष कितना बचा? 60, इसका 50% मतलब इसका आधा कितना होगा? 30 को क्या किया इसने कि 10% की दर पर दे दिया, और बोल रहा है शेष को 18% की दर से दे दिया। मतलब शेष कितना बचा? 30 को कितने पे दे दिया? 18% की दर से। ठीक, तो ये बोल रहा है कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक, अपने को ये बोलना है। देखिए 40% है, 40% पे 15 की दर से करेगा, 15 की दर लगेगी 40% पे, तो टोटल भाग कितना हो जाएगा? 60%। ठीक, और जो देखो यहाँ पे 30 भाग है, 10% लगेगा, मतलब 30 का 10 कितना? 3%, मतलब हुआ कितना? 3%। ठीक है, अब आगे देखिए 30 का 18 है, मतलब कितना? 5.4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? देखिए ये कैसे निकालते हैं? 15 है, 40% निकालना है, बटे कितना? 100, ये 2, ये कितना? 5 तिया 15, 3 और 2 कितने हो? 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6% आया, मतलब यहाँ पे 6% लिख दीजिए। यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पर कितना? 5.4।
6, 3, 9 और 5 कितने 14.4%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 14.4% कहाँ है, ये रह गया। अपने से केवल उसने क्या कर दिया, ये परसेंटेज इतना दे दिया ताकि क्या है नॉर्मल बच्चा वैसे ही इनको देख के घबरा जाए और क्वेश्चन ही कर नहीं पाए। आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है। देखिए 40% यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि इसने बोल रहा है 40% भाग को 15% की दर पर दे दिया। ठीक है, अब बचा कितना, 100 में से 40 गए तो बचे कितने 60 भाग बच गया। 60 का शेष का 50%। अगर आप 60 का 50% निकालने जाएंगे तो कितना आएगा 30। तो 30 अपनों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 30 अगर यहाँ आ गया तो बचा कितना 30 यहाँ पे आ गया। ठीक, इस 30 को 10% की दर पर, इस 30 को 18% की दर पर। अगर ये आपको निकालना नहीं आया तो आप याद ऐसा करिए, 18% की दर पर दे रहा है कितना 0, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 18 दिया कितना होते हैं 54 और बटे में 10 है, 1 शून्य से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, कितना आया 5.4। ये क्या हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा। ठीक, 5.4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, 6, 3, 9, 5 कितने 14.4 क्या आंसर। यही आपको अप्रोच अपनानी है, सेम अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर वाले एक खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वो प्रति दूसरे वर्ष बाद मूलधन में मिला देगा। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला कुल ब्याज कितना है। ठीक, देखिए ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी कैसे होगा, देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज, कितने साल तक ब्याज को दूसरे मूलधन में मिला देगा, चौथे वर्ष। अब आप देखिए 15,600 है, 10% की वार्षिक दर है, 4 साल तक मिला रहा है। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या है फोर्थ। 15,600 रुपये थे, 1 साल के लिए देगा 10% पर, तो उसको कितना मिलेगा, इसका 10%, इसका 10% कितना 1,560 रुपये। ठीक, 1,560 रुपये मिल गए। उसके बाद क्या किया इसने, इस 1,560 को इसमें मिला दिया, तो ये इसमें इसको मिला देगा तो कितने आ जाएंगे 0, 6, 1, 1, 5, 6, 7, 1, 17,160। 17,160 का 10% की दर से 1 साल में कितना आ जाएगा 1716। ठीक, अब यहाँ पर 17,160 है, इसमें 1716 ऐड हो गए तो ये आया 6, ये आया 7, ये आ गया 8 और ये आ गया 8 और ये आ गया 8, 1। तो तीसरे साल कितना मूलधन हो गया 18,876। इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा 18,87.6। अब देखिए ये इसमें मूलधन में जोड़ देगा, मतलब 18,876 में जो है 18,887.6 जोड़ देगा। तो देखिए 6 ये हो गए, 6 और 6 12 और 1 13 हो गए, 8 और 8 16 का 6 हो गया, हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17 के साथ हासिल आया 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1। ये हो गए 2076, मतलब 2076.36। इसका 10% कितना, तो ये हो जाएगा 2076.36। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अंत में मिलने वाला, चौथे वर्ष में मिलने वाला उसका कुल ब्याज कितना है। कुल ब्याज कितना है, देखिए आपने क्या किया, पहले 1560 था, 1560 का क्या किया आपने 10% निकाला, 10% को फिर इसमें जोड़ दिया, किस में जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, तो आपका क्या दूसरे वर्ष का मूलधन बन गया। फिर इस पे 10% जो ब्याज मिला उसको इसमें जोड़ दिया तो तीसरे वर्ष का मूलधन बन गया। फिर इसका जो ब्याज मिला इसको चौथे वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया, मतलब मूलधन में जोड़ दिया तो कितना बना, इतना बना। अब ये पूछ रहा है कि ओवरऑल ब्याज कितना मिला। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन क्या है, ये सारा पोर्शन जो है ये इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो आप यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, मतलब 5,000 तो ये सूखे हो गए, 5,000 रुपये यहाँ से हो गए। अब देखिए आपको 100 की काउंट करना है, 7, 5, 12 और 8 20, तो 2,000 ये हो गए। ठीक, अब देखिए 6 मतलब 60, 70 और 8 कितने 150, 150 और 7, 150 और 7 कितने होंगे 150 और 70 कितने होंगे 220, तो आपको यहाँ 220 लिखना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2 2 0 और 5 और 2 7, मतलब 7000 के आसपास कुछ आ रहा है। इसमें आंसर है क्या? नहीं है, मतलब आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से 7055 की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा? यह सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको? 15% की दर से 6 वर्ष के लिए निकालना है। देखिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि R इंटू टी जो होता है वो हमेशा इंटरेस्ट के बराबर होता है। R इंटू टी हमेशा इंटरेस्ट के बराबर रहेगा। अगर आपको R इंटू टी कहीं दिख रहा है तो वो हमेशा इंटरेस्ट ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक, या यहाँ तक आई समझ में? देखिए इसमें क्या करना है, 15 इंटू 15% क्या है? R, और ये क्या है? देखिए इसमें जो है, इसमें दे रखा है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, आपको निकालना है इंटरेस्ट। ब्याज कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ही निकालना है। ये है 7055 रुपये, ये है रेट जो है 15% है, टाइम है 6 साल का। अब देखिए मैंने क्या बोला, रेट इंटू टाइम, मतलब रेट इंटू टाइम कितना? 15 छंग कितना? 90%। 90% किसका? प्रिंसिपल का 90% जो होगा वो होगा इंटरेस्ट। तो आप यहाँ निकाल लीजिए, इसका 90% निकालना है। मतलब देखिए इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं आप, 7055 कुछ रहा होगा, उसका 10% अगर माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? प्योर इंटरेस्ट मिल जाएगा। 7055 का 10% होता है 705.5 रुपये। अब यहाँ आ गया 0, 0 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 गए तो बचे कितने? 4। अब यहाँ बच गया 4, 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ पर है 70, 70 में से एक इसको दे दिया 69, 69 में से 7 गए तो बचे कितने? 63। 6344 के समथिंग आपका आंसर आएगा। इसमें है क्या? नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये 9 है ना, तो 6349.50 ये वाला ऑप्शन है अपने पास, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक राशि पर 10 वर्ष में 12.5% की वार्षिक दर से 708.75 का साधारण ब्याज मिलता है, यह राशि कितनी है? अभी मैंने आपको क्या बताया, R इंटू टी, R इंटू टी हमेशा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। ठीक, 12.5 है, कितना है? 10 वर्षों के लिए 12.5 इंटू 10, मतलब क्या? ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 लग जाएगा, इस 10 से इस 10 गायब, मतलब 125% हो गया। ठीक, 125% की वैल्यू अपने क्या दे रखी है? 708.75, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। और ये क्या दे रखा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मिलता है 708.75 का। 708.75 की वैल्यू अगर इसको काट लीजिए, 708.75 जो है वो अगर 125% है तो अपने को निकालना है कि इसका 100% कितना होगा। ठीक, 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125 होता है, 25 दूना 50 होता है, बचा 20, 25 8 होता है 200, 8 बचा, 25 तिया 75, बचा कितना? 12, 25 पंजे 125, 2 शून्य के बाद, 2 संख्याओं के बाद दशमलव, मतलब यहाँ इसको लगाना है। ठीक, 5 से काट दीजिए, 5 5 होता है 25, 3 बचा, 5 छंग 30, 3 बचा, 5 7 35, 567 आया, 2 शून्य बाद लग जाएगा। 0.1% की वैल्यू अगर 5.67 रुपये है तो 100% के निकालने हैं, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। देखिए ये है दशमलव, इसके बाद 2 संख्या, मतलब ये कट जाएगा, 567 आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। 567 दे रखा है क्या? ये वाला दे रखा है। सेकंड वाला ऑप्शन अपना क्या है? 567 आंसर है, मतलब आंसर क्या होगा? 567 रुपये। यहाँ तक बात आई समझ में?
R इंटू टी हमेशा इंटरेस्ट के बराबर होगा, ये आप ध्यान रखिए बात को, ठीक है। अगर वो P पूछ रहा है मतलब मूलधन पूछ रहा है, I पूछ रहा है मतलब इंटरेस्ट पूछ रहा है, R पूछ रहा है मतलब रेट पूछ रहा है, T पूछ रहा है मतलब समय पूछ रहा है, A पूछ रहा है मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, ये बोल रहा है कि कृति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज दर पर और अगले प्रत्येक वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित ऋण लिया। 4 वर्ष बाद 3375 का अदा किया, ब्याज अदा किया। उसने कितना ऋण लिया था, ठीक। 4 वर्ष तक कितना लिया उसने, देखिए पहले 6% था फर्स्ट साल, सेकेंड साल कितना हो जाएगा, थर्ड साल कितना हो जाएगा और फोर्थ साल कितना हो जाएगा, ठीक। देखिए फर्स्ट साल 6 था, 0.5 की बढ़ोतरी मतलब 6.5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे कितना 7% हो गया, यहाँ पे कितना 7.5 हो गया, ठीक। इतना हो गया। मतलब ये बोल रहा है कि बढ़ोतरी ब्याज लिया, 4 वर्ष के बाद जो है 3375 का ब्याज अदा किया, ठीक है। मतलब पहले साल इसने इतना % लिया होगा, सेकेंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना, इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा। देखिए ये 6 और ये 7 कितने हो गए 13, और ये 5 और ये 5 कितने हो गए 14, ठीक। और ये 6 और 7 13, मतलब आपको क्या करना है, इन सबको प्लस कर लो और उतना ही % उसके ब्याज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए 13 ये हो गया और 14 ये हो गया, कितना हो गया 7, और ये कितना 27। 27 की जो वैल्यू है वो है 3375। इसको इससे काट लीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 बचा, 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। 1% की वैल्यू 125 है तो 100% की कितनी होगी, इंटू 100 कर दीजिए। 100% इज इक्वल टू 12500। 12500 क्या आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है कि 6 है, 6.5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 7.5 हुआ। आपको क्या डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि 6 था तो फिर 6.5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7.5 होगा, तो इन सबको प्लस कर लो। कैसे करना है ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है। पहले क्या करो, पॉइंट वाले ले लो, मतलब पॉइंट और पॉइंट मिलके कितना हो गया, एक मिल गया, मतलब कितना 6 और 7 कितने हो गए, मतलब 6 और 7 और 1 बढ़ गया, मतलब कितने 7 और 7 14 हो गए। 14 और 6 और 7 कितने 13 हो गए, कितने हो गए 14 और 13 27, ठीक है। 27 की % की वैल्यू दे रखी थी अपने को 3375, तो अपने को निकालनी थी कि ऋण कितना लिया था, तो 12500 लिया था। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो गई मतलब डबल हो गई 5 साल में, ठीक। देखिए दोगुनी हो गई मतलब ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ठीक है। अब एक इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 5 साल में। एक इंटरेस्ट मिला 5 साल में, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। यही आपका क्या है आंसर, 20% आंसर। देखिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना कि 1/5 कैसे हुआ, तो 1/5 इंटू 100 कर दीजिए, 5 इंटू 2 0, 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हुई तो यहाँ देखिए भाई 1 रुपया किसी के पास था, वो 5 साल में 2 रुपया हो गया, 5 साल में 2 रुपये हो गए, तो वो कितने की दर से बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ा 5 साल में बढ़ा, कितने पे 1 पे, 5 साल में बढ़ा मतलब कितने की दर से बढ़ा, तो इंटू 100 कर दीजिए, 5 दूना 10, 0, 20 एकम 20, 20% आंसर। यहाँ तक आया समझ में। चलिए, 2 समान धन 2 अलग अलग बैंकों से 15% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से क्रमशः 3.5% एवं 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि इनके ब्याज में 144 का अंतर है तो धन ज्ञात करें, ठीक। आपको क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में,
15% की दर से दिया, कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए, और 3.5% एवं 5 वर्षों के लिए जमा किया। ठीक है, 15% की दर है और एक धन कर रहा है 3.5 साल के लिए और एक धन कर रहा है 5 वर्षों के लिए, और इन दोनों में जो अंतर मिल रहा है वो मिल रहा है 144 रुपये का। ठीक है, देखिए कोई धन 1 है, कोई धन 2 है। ये कर रहा है 15% की दर से कितना? 3.5 वर्ष के लिए, और ये 5 वर्ष के लिए कर रहा है कितने की दर पर? 5। तो देखिए ये इससे मिलेगा 15.75%, और इससे मिलेगा 15 या 45 और 15.75, 45 और 7.5 ऐड करेंगे तो आएगा 52.5। ये इससे कितना ज़्यादा है? देखिए ये इससे ज़्यादा है 7.5, मतलब कितना? 60 और 70, 10 और 5, मतलब कितना? 22.5% ज़्यादा है। ठीक है, 22.5% ज़्यादा है, और 22.5% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 144% की वैल्यू बटे 100 कर दीजिए, ये पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 144, इसको 25 से काट लीजिए, 25 9 125, 25 चौक 100, 0, 3 तिया कितने? 9, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 6 18, 16 इंटू 40 होगा तो कितना आ जाएगा? 640। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? 640 क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, देखिए दो समान धन है, अलग अलग बैंकों में दे रहा है। एक दे रहा है 15% की दर से 3.5 साल के लिए, और अगला दे रहा है 5 वर्षों के लिए 15% की दर से। इन दोनों के जो अंतर है, अंतर मतलब इस पे 52.5% मिला और इस पे 75% मिला, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 22.5% रुपये। 22.5% की वैल्यू अपने को बता रखी है कि वो है 144। तो आपको ज्ञात करना है कि इसका 100% यानी कि धन कितना होगा। धन हो, मूलधन हो, धनराशि हो, वो हमेशा अपने आप के 100% रहेगी। ठीक है, जितना भी ये प्रकरण चलता है R/T मतलब इंटरेस्ट हुआ, वो हमेशा जो है मूलधन से निकाला जाएगा, मतलब मूलधन का ही परसेंटेज रहेगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक है, तो धन ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस में था। ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेना है। कोई धनराशि दो अलग अलग धन देगा वो। पहला कितने में दे रहा है? 4% की दर से, कितने में? 4 वर्षों के लिए। अब देखिए अगला कितना? 5% की दर से दे रहा है, कितने में? 3 वर्षों के लिए। ठीक, ये इस पे कितना मिलेगा? 15%, इस पे कितना मिलेगा? 16%। ठीक, 16 में से 15% गए, बचा 1% की वैल्यू इन्होंने दे दी है 80। आपसे पूछी है 100% की वैल्यू, इधर भी 100 कर दीजिए, कितना आया? 100% इज इक्वल टू 8,000 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? 8,000 कहाँ है? ये रही, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, किसी निजी बैंक का ब्याज दर 12% सालाना है। कोई ग्राहक उस बैंक में 12,000 रुपये जमा करता है, कितने दिनों बाद यह रकम बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी? समय पूछा है अपनों से। ठीक, 12% सालाना है, 12,000 से बढ़कर 18,000 करना है, मतलब ये कितना करना है अपने को? बढ़ाना कितना है? 6,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये 6,000 रुपये बढ़ाना है तो 18,000 हो जाएगी। ठीक, तो देखिए 12% की दर से यहाँ पे देखिए 12% है, 12,000 रुपये है, बढ़ाकर अपने को करना है, समय अपने को ज्ञात करना है,
और 18,000 रुपये बनाना है। 12,000 से 18,000 बनाने के लिए 6,000 रुपये बढ़ाना है। 6,000 बढ़ाना किस पे है? 12,000 पे। तो 6,000 12,000 का कितना प्रतिशत है? सीधा सीधा दिख रहा है कि 50% है। 50% है, मतलब देखिए आप 50% तक आपको बढ़ाना है। 12% एक साल में बढ़ेगा, ठीक। 12% एक साल में बढ़ेगा, तो 50% बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4.5 का इंटू करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कैसे? 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। 48 और 60 कितने? ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? मतलब आपको 4 साल 6 महीने तक चलाना पड़ेगा इसको, तब जाके आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा 12 की दर से 4.5। आपको इससे समझ नहीं आया तो यहाँ पर करिए। बटे कितने आएंगे? 10। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हटेगा। अब 1 0 5 दूना 10, 5 नम कितना? 45, 2 छंग 12, 6 नमा की कितना? 54। मतलब देखिए, नहीं 4.5 नहीं आएगा। देखिए 4 तो आएगा क्योंकि 48 बनाना है, प्लस 0.5 आएगा। ये क्या है? ये समय है, मतलब ये कितना है? 1/2 है। 1/2 मतलब 2 अगर 1 साल है तो 1 क्या है? उसका आधा, मतलब 12 × 4.5 होगा। मतलब कितना होगा? 12 का आधा कितना? 6। वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 6,000 बनाना है ना आपको। 4.5 से कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 4 वर्ष 6 महीना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 3 भिन्न भिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% के साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। उसके धन निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको क्या करना है? आपको इसका इंटू करना है। कैसे करना है? देखिए 10% फर्स्ट साल, सेकेंड कुछ रहा होगा, थर्ड कुछ रहा होगा। 10% की दर से दे रहा है कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। 12% की दर से दे रहा है कितने समय के लिए? 10 वर्ष के लिए। और 15% दे रहा है 12 वर्ष के लिए। ठीक, आपने अगर रेशो पढ़ा हो मुझसे तो देखिए यहाँ आ जाएगा 60, इसका इसमें इंटू होगा, इसका इसमें इंटू होगा, आ जाएगा 120, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, आ जाएगा 180। अब देखिए 1 0 1 0 1 0, 6 एकम 6 दूनो 12, 6 तिया 18 आया 1:2:3। क्या यही आपका आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये तो क्या आया? ये तो इसका समय और इसकी दर से अपनों ने निकाला है। आपको क्या करना है? इन तीनों को समान करना है। समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 3, 2 और 1, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आएगा 6। एक को 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 का इंटू करना पड़ेगा। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का इंटू करना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा। मतलब अब आ गई 3 और 6 से 6 की वैल्यू, तो 6 3 2, ये वाला आपका आंसर सही होगा। यहाँ तक आया समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बाकी क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपये 4 वर्ष में
कितना हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 64 वर्ष है, 2 वर्ष 64 रुपये हैं, 2 वर्ष में 83.20 रुपये हो जाते हैं, 86 रुपये का निकालना है। ठीक, देखिए 64 रुपये हैं, बढ़कर कितने हो गए 2 साल में 83.20, 2 साल में इतने हुए, मतलब ये यहाँ से इंक्रीमेंट कितना हुआ 9, तो ये हुआ 0.20 हो गया, और एक ये हो गया 19.20 हो गया। ये कब हुआ 2 वर्ष में, आपको 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का कितना होगा, तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, 2 9 18, 2 6 12, 9.60 कितना होगा, इतना इंक्रीमेंट होगा। अब ये देखिए 9.6 जो है वो है 64 का कितना है, 8 से काट दीजिए, 8 आउट 64, 8 एकम 8 दूना 16, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 इंटू, अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 50, 50 इंटू 3 कितना आ गया 150, मतलब समथिंग कितना 1.5% हो गया, 1.5% की वैल्यू हो गई। ठीक है, 15% की वैल्यू हो गई। ठीक है, कितनी 15% की वैल्यू हो गई, 15% की दर से बढ़ा। तो अब देखिए 4 वर्ष तक बढ़ाना है 86 को, तो 15 इंटू 4, R इंटू टी क्या होता है, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत बार बताया है, R इंटू टी मतलब होता है इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, आपको दर ज्ञात हो गई 15%, आपको 86 रुपये का 4 वर्ष के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको क्या करना है, 15 इंटू 4 कितना आया 60%, 84 का 60% निकाल लीजिए, 86 का 60% बटे कितना 100, यहाँ पे आ जाएगा 3, 20 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये कितने हैं 86, तो ये 86 इंटू 3 होंगे, 8 तिया 24 और 6 तिया 18, मतलब कितने 258 रुपये बटे कितने 5, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 5 हो जाएगा 25, बचा कितना 1, 5 एकम 5, और आया कितना 3, 5 छंग कितना 30, 51.6 रुपये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या है इंटरेस्ट। अब देखिए 86 रुपये थे, 51.6 रुपये आए, 51.6 रुपये आए, मतलब 0.6, 6 और 7, 8 5 कितने 13, 137.6 रुपये, 137.6 रुपये, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 137.6 रुपये क्या है, इसको इतने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आपको क्या करना है, पहले रेट ज्ञात करनी है फर्स्ट वाले की, और उसके बाद वही रेट इसमें लगानी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपका ओरल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को, और अगर आपको समझ में आया है तो इसके प्रीवियस में भी 2 वीडियो पड़े हैं, वो भी आप जाकर विजिट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।